हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। इसमें जितने सवाल हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम सभी सवालों को आज देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए, अब शुरू करते हैं इसी इसी के आधार पे। देखिए, आइए। सवाल नंबर 1 कहता है, देखिए, कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान था वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसको कहा था महात्मा गांधी जी ने। देखिए, सवाल नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह जो निर्माण मांगी गई थी, सबसे पहले इस निर्माण को मांगने वाले थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि हम अलग से एक संविधान बनाएंगे, इसके लिए हमें मंजूरी चाहिए। किससे कहा था? ब्रिटिश सरकार से कहा था। कब कहे थे? तो वो कहे थे 1924 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन की यदि बात करें तो ये कहा गया था M.N. राय के द्वारा। किसके? M.N. राय के द्वारा संविधान सभा में इन्होंने कहा था कि हम औपचारिक रूप से इन्होंने प्रस्ताव को प्रतिपादित किया था। देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो जो सबसे मूर्त रूप की यदि हम बात करें तो मूर्त रूप से प्रदान करने के लिए कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है उसको हम मूर्त रूप से प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष की किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किए थे प्रस्ताव को पारित करने के लिए मांग प्रस्तुत किए थे? वह किए थे 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वह व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने यह 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की थी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह चीज़ कहा गया था 1942 में। कब? क्रिप्स योजना के तहत। किसके? जो क्रिप्स योजना आया था उसी के तहत यह कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वह प्रस्तुत की गई थी पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? तो 1895 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था इसको गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 के तहत इसको गठन करने का आधार था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी 2004 में पूछा है सवाल। देखिए सवाल नंबर 10 देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। यह सवाल 2001 एसएससी में हुआ है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। तो फैजपुर अधिवेशन में ही इस सभा जो अधिवेशन था 1936 में इसका मांग रखा गया था कांग्रेस के दौरान। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो जो कैबिनेट मिशन जो हो रहा था योजना, इसके अनुसार जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 389 थी। कितनी? 389। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें पहला था आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292% प्रतिनिधि। बिल्कुल सही है। उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थी उसमें से हमको 292 प्रतिनिधि का चयन, ये बिल्कुल सही था। यह
निश्चित निश्चित किया गया। नंबर 2 में किया गया था कि देसी रियासत, अब जो देसी रियासत होती है इसके अंदर से 93 जो व्यक्ति थे इनको निश्चित किया गया। और जो सी वाला है कि मुख्य कश्मीरी क्षेत्र जो है उसमें से 4 प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया था, अर्थात उपयुक्त सभी सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो जो कांग्रेस के यदि बात करें तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वह 208 इतने लोग निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, 208। आगे देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 1947 की यदि हम बात करें तो उस समय जो संविधान सभा की संख्या थी वो 299 मात्र रह गई थी। कितनी? 299। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16, संविधान सभा जिसे कहते हैं पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिशत प्रतिनिधि थे? यदि देशी रियासत की बात करें तो देशी रियासत में सिर्फ 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिशत प्रतिनिधि थे? यदि बात करें विभिन्न प्रांतों में तो उस समय जितने प्रतिनिधि थे वह 229 प्रतिनिधि थे विभिन्न प्रांतों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह जो प्रतिनिधि जो चुना गया था उसके हिसाब से जनसंख्या की जो जनसंख्या थी वह 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो जो निर्वाचित किए थे प्रत्यक्ष रूप से तो प्रांतों की जो विधानसभा थी, ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा से ही ये जो सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे कम या सबसे अधिक था? तो सबसे यदि अधिक की बात करें तो संयुक्त प्रांत से जो प्रतिनिधि थे ये सबसे ज़्यादा आए हुए थे संयुक्त प्रांत से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 21 की, तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो देशी रियासत थी कौन सी? हैदराबाद। हैदराबाद जो देशी रियासत थी इसमें से एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। आगे देखते हैं सवाल नंबर 22, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? तो ये हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। 23 देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण बहिष्कार किया था? तो यह किया था बहिष्कार कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, तो इसलिए यह बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसके लिए वह बहिष्कार किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? जो उसका आधार था वह क्या आधार था? जो चुनाव का आधार था कि वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब कि वर्गीय मताधिकार के अनुसार यह संविधान सभा का चुनाव का जो अधिकार प्राप्त हुआ था, आधार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे प्रतिनिधि थे किसके? तो वो जो होते थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी, जो जनता थी उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनती थी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो होती है यह शुरू हुई थी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित और प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहने का मतलब है कि जो संविधान जो निर्मात्री थे जो सभा थी ये चुनी गई थी प्रांतीय विधानसभाओं से, और कैसे? परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? देखिए, तो भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो यह बना था आपका संविधान सभा ने।
किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, संविधान सभा के चुनाव के लिए कब संपन्न हुआ था? ये जो चुनाव था संविधान सभा का, वो जो संपन्न हुआ था ये 1946 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1946 में। 29 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संख्या कब हुई? देखिए जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यदि पहले अधिवेशन की बात करें, प्रथम अधिवेशन की, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय यदि उद्घाटन अधिवेशन की बात करें तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यदि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, शुरू कब हुआ था? ये सत्र की बात करें तो वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यह सवाल आरआरबी 2005 में पूछा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, ये अस्थायी अध्यक्ष है और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वो चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, इनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। डेट भी कभी कोई पूछता है, यह पूछा सवाल आरआरबी 2002 में। आगे देखते हैं। सभी के सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यदि संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के चुने हुए जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी, ये चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य की बात करें तो एच बेग जो था यह संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो उस समय जो इसके अध्ययन की जो नियुक्तियां थी वो 13 थी। कितनी? 13 थी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के यदि प्रारूप की बात करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी जो नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, इस समय की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यदि प्रारूप समिति की बात करें तो उस समय थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप बना था उसके अंदर कितने सदस्य थे? तो उसके अंदर 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी। ठीक है, 7 लोग थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। ये SSC 2015 में सवाल पूछा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो हमारे थे ये प्रारूप समिति के उस समय सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं। संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना था उसके अंदर जो प्रस्ताव की बात करें तो किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके अंदर प्रस्तावना की बात रखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी जो निर्णय था यह सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सहमति और समायोजन के अनुसार। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव की यदि बात करें तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति की यदि बात करें तो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, ये उस समिति के अध्यक्ष थे।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? तो यह अपनाया गया था संविधान सभा के, किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? देखिए, पारित किया गया, तो यह जो पारित किया गया था कि 22 जनवरी 1947 को ये एक जो प्रस्ताव था संविधान सभा का पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यह सवाल यूपी पीसीएस 2006 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो यह ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस समय इसको ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकित किया। यह अंगीकृत किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस दिन यह क्या किया था? अंगीकृत किया गया ध्वज को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? यदि अंतिम रूप की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित किया था। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो आखिरी बार की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो जितने उपस्थित थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था, उनकी संख्या थी टोटल 284। ऑप्शन नंबर बी सही है। 284 लोग थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उस समय जो पारित किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था तैयार करने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह हुआ था संसद में तो 26 जनवरी 1950 को यह अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया तो उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो नामित सदस्य थे, ये उनके सदस्य थे। जो जितने विभिन्न प्रांत थे उनके जो विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाओं थी उनके जो नामित सदस्य थे ये इनके क्या थे? सदस्य थे संविधान सभा द्वारा जो संविधान का जो अधिनियम लागू किया गया था उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की जो रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जो विचार था सबसे पहले कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए तो ये विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी के अंतर्गत आया था। अधीन आया था। कब आया था? तो 1924 के अंतर्गत आया था, ईस्वी में आया था। 1924 में स्वराज पार्टी के अधीन आया था, अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करें तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल सही है। 1946 में चुनी गई थी प्रांतीय सभाओं द्वारा। यह ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, यह सवाल आपका आईएएस 2004 में आया हुआ है, आईएएस में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63। देखिए, यह सवाल कूट वाला है, थोड़ा सा को छोटा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? सही पूछा है। तो पूछा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको शामिल किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सबके भाव और विचारों को उसमें रखने का क्या था? अधिकार था, और सबके विचारों को सुना जाता था। अर्थात इसलिए आपका तीसरा गलत है। चौथा क्या है? सामूहिक
सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है। इसमें जनता से भी सुझाव मांगे गए थे कि आपका क्या मत है, आपका क्या सुझाव है, आप दे सकते हैं। इसलिए इस कूट के अंतर्गत पूछा है कौन सा सही उत्तर है, तो जो सही उत्तर की बात करें तो 1 और 4 सही है, बाकी ये 2 आपका 2 और 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह सवाल आपको यूपी पीसीएस 2006 में देखने को मिला था। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? यदि पूछे निर्माण के बारे में, निर्माता, तो यह आपके बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी। यह सवाल एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। देखिए, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यदि सदस्य की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सदस्य उसमें से नहीं थे। बकिया मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, और के एम मुंशी भी थे, और ए के अय्यर, ये लोग थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी इसमें नहीं थे। ठीक है। देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया। इसीलिए इनका मतलब निर्णय लिया गया था कि हम संविधान को 26 जनवरी को ही क्या लागू करेंगे। ठीक है। आप आज का अंतिम और लास्ट सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में, उनकी जो संख्या थी वो संख्या थी 15, ऑप्शन नंबर डी। यानी 15 महिला थी कुल सदस्यों में, इन्होंने भाग लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे।